और आप देख रहे हैं द चॉकलेट टाइम्स। आज जश्न आज़ादी है। आज़ादी की खुशियाँ हमारी तरफ से, A+ एंटरटेनमेंट की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ सेट पे मौजूद है शेजी और उनके चीते। तमाम लोग पाकिस्तान में और बैरून मुल्क इस वक्त आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन अगर कोई कैद है तो एक हमारा शेजी कैद है, मोहब्बत में कैद है, दो खवातीन की मोहब्बत में कैद है, दो शादियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, 6 बच्चे हैं, 2 बीवियां हैं, बड़ा जुल्म है, लेकिन क्या करें, छोटा सा कंधा है और उस पर बहुत बोझ है, तो जो हस्बे तौफीक हो अब देते जाएं और निकलते जाएं साथ साथ। जनाब, आज़ादी की खुशियाँ मनाने आपके साथ मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे और ऑब्वियसली ऐसे मेहमान होंगे जिनसे आपका दिल हमारे साथ जुड़ा रहेगा। हमें आपकी तरफ से बहुत प्यार भरा फीडबैक मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दिस प्रोग्राम सो मच। हम बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, बड़ा जोर लगा के कंटेंट बनाते हैं आप लोगों के लिए। भाषण लंबा हो गया है तो चलते हैं अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनाब, पीटीवी आइकन अवार्ड्स हुए हैं और सीमी राहील आपा, जिनको मैं आपा कहती हूँ, वो बहुत नाराज़ हैं। उनका कहना ये है कि जो पीटीवी के आइकन्स थे वो तो थे ही नहीं, ये नए बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने पीटीवी पे काम ही नहीं किया है उनको ही अवार्ड्स दे दिए और उन्हीं से मुलाकातें हो गई। ये खुला तेजाद है भाई। प्रेगनेंसी के शूट्स हो रहे हैं बहुत वायरल। ये हुआ करता था इंटरनेशनली और हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत ट्रेंड था, लेकिन उसके साथ साथ अब ये ट्रेंड यहाँ भी चल निकला है। मिनाल खान के प्रेगनेंसी शूट के ऊपर हुआ बहुत सारा क्रिटिसिज्म कि ये शायद हमारा कल्चर नहीं है और हमें शायद नहीं करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? काबुली पुलाव बहुत सारी तारीफें समेट रहा है, एक्टिंग के लिहाज से, कंटेंट के लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से। हिना बयात जो हमारी एक बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने उमर डार की परफॉर्मेंस को सराहते हुए कहा है कि क्या बात है, क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। हम भी एग्री करते हैं। इंटरनेट पे धूम मचा रही है एक और दोस्ती जिसके ऊपर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग भवें चढ़ा रहे हैं, कुछ स्माइल कर रहे हैं। वो दोस्ती है नवाज सईद और नूर हसन की। देखते हैं आगे जाके ये खिचड़ी किस रंग में रंगी जाती है। बॉर्डर पार से आई है चिट्ठी। सोनम बाजवा ने सज्जल अली की खूबसूरत सी पोस्ट पे लिखा है, हाउ आर यू सो ब्यूटिफुल। भाई, ये कहानी तब बनती है जब बॉर्डर पार से कोई कहता है, हम तो पता नहीं कब से कह रहे हैं कि सज्जल हाउ आर यू सो ब्यूटिफुल। पिछले दिनों फिरोज खान ने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा पोस्ट किया अपनी स्टोरी पर अबाउट मूविंग ऑन, और उसके बाद सामने आई नजीबा फैज़ और फिरोज खान की कंट्रोवर्सी। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या फिरोज खान इतनी जल्दी हाथ धो के आगे बढ़ गए हैं? तो क्या बढ़ गए हैं आप? शान शाहिद की बेटी बहिश्त का डेब्यू हुआ है रिसेंटली उनके गाने के साथ। बेस्ट ऑफ लक शान। अब वक्त हुआ है स्टेज पर आग लगाने का, मेरा मतलब आग लगवाने का। 2 फुलझड़ियां आज मेरे साथ मौजूद हैं, मोमना और अलाइका। सबसे पहले आते साथ आग लगा दो। आग तो आज आप लगा रही हैं रेड ड्रेस में। थैंक यू सो मच। मेरे पास अथॉरिटी होती ना तो मिस पाकिस्तान का अवार्ड कसम से मैं आपको। ये कुछ ज्यादा हो गया प्लीज। नहीं, बिल्कुल ज्यादा अच्छा नहीं, इसकी लाइनें मत काटना। अच्छा जी, एक बात मुझे समझ नहीं आई जी, ये आजादी पे रेड ड्रेस का क्या यार ये देखिए, आजादी और लाल रंग रेवोल्यूशन का ये साथ साथ है भाई। आगे चलो, आज क्या कहानी है तुम्हारे पास? आज हमारे पास कहानी है अगेन फ्रॉम द सोशल मीडिया एंड इट्स कंट्रोवर्सी जो कि थोड़ी सी सेंसिटिव भी है और थोड़ी सी देखी जाए तो गलत भी है। और वो ये है कि सिरा असगर ने रिसेंटली एक पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें वो बताती हैं कि उन्होंने एक लीगल नोटिस लिया है किसी हरासमेंट के ऊपर जो उनके साथ की गई, और उन्होंने उसके ऊपर बताया कि शी वाज कमिंग फ्रॉम मार्केट, अपने घर जा रही थी वो, और उनके साथ कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर उन्होंने एज एन अवेयरनेस उसको पोस्ट किया और उन्होंने लोगों को बताया कि इस तरह हो रहा है आजकल, और उन्होंने उसके ऊपर केस फाइल किया जो कि हर इंसान को करना चाहिए अगर वो इन सब चीज़ों से गुजर रहा है। तो चुप करके बैठने से अच्छा है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। तो जब सिरा ये लगाती हैं तो उसके कोई 3-4 दिन बाद अब भी हमें उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ चैनल्स रेटिंग्स के लिए सिर्फ और कुछ घंटे की अपने चैनल पे रेटिंग गेन करने के लिए उनको अपने पास इनवाइट कर रहे हैं और उनको पूछ रहे हैं कि आप आकर हमारे शो में बैठ के बताएं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है और आपके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट पेश आया था
और वो क्या था और उसको कंट्रोवर्सी बनाने के लिए उनको शो में इनवाइट किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स उसमें से चस्के लेने की बात हो रही है। एग्जैक्टली। देखिए, एक इंसान जब सेक्सुअली या फिजिकली हरास होता है, हरासमेंट इटसेल्फ बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और उसके हवाले से अगर कोई इंसान, एक तो पहले लोग निकलते नहीं हैं, और आई नो कि एक स्टार का, एक पब्लिक फिगर का इस तरह निकलना और बात करना बड़ा ही मुश्किल काम है। हमने माजी में देखा है, पिछले जश्न आज़ादी के दौरान भी फिजिकल हरासमेंट बहुत हुई थी, और ये एक कांस्टेंट प्रॉब्लम है जो ख़वातीन को फेस करना पड़ता है, वर्किंग वुमेन को फेस करना पड़ता है। और अगर किसी ने आवाज़ उठाई ली है तो कम से कम उसमें से जो मज़े और चस्के हैं नहीं लेने चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि जिन चैनल्स के पास या जिन लोगों के पास टैलेंट या रेटिंग नहीं होती, वो फिर इस तरह के फजूल किस्म के टॉपिक्स उठाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूअर्स और वो रेटिंग्स के लिए। और देखा जाए तो इस तरह के मौके पे हमें बीइंग अ फैमिली, अगर हम एक इंडस्ट्री में काम करें तो हम एक फैमिली हैं। बीइंग अ फैमिली हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि एक दूसरे को इस तरह की चीज़ में इनवाइट करके उसका मजाक बनाए या उसको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना दें कि आपके साथ अगर कोई हरासमेंट हुई है। फैमिली ना भी हो ना, तो हमें इस किस्म की चीज़ों को बुरा कहना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए उसको जो बेचारा विक्टिम है। ऐसा ही है। और जब हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ की इस तरह की स्टोरीज भी लगी थी कि इस दफ़ा तो हमारा जश्न आज़ादी मनाने का दिल ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें इस मुल्क में रह के भी आज़ाद महसूस ही नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर लोग बहुत बातें कर रहे थे कि अच्छा जी ये कह दिया, अच्छा मुल्क के बारे में ये कह दिया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें और एक न्यूट्रल होकर सोचें तो इस तरह के हालात देखे जा रहे हैं कि अगर कोई ये बात कर रहा है तो उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। अब एक छोटी सी बात, लेकिन मोमिना मुझे एक बात बताओ, अगर देखो हालात जैसे भी हों, क्या अपना मुल्क छोड़ देना चाहिए या उसको बुरा भला कहना चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंस के मौके पे? मेरा ख्याल है कि आपको स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू करना चाहिए, जिसकी आजकल इंतहाई जिसका फुकदान है। तो दैट्स अनदर पर्सपेक्टिव। कुछ लोग उस तरह सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं उसके पीछे की जो रीजंस है, उसमें वन ऑफ द रीजन इज दिस कि आजकल क्या हो रहा है, और अगर हो भी रहा है और अगर कोई इस तरह का वाकया हो भी गया है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, और अच्छे मतलब इफ़ अ चैनल इज़ आस्किंग हर टू कम टू अ शो, तो ऑब्वियसली वो जो चैनल में जो लोग हैं या जो भी है वो एजुकेटेड है एंड दे आर वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मुझे एक और बात बताओ मोमिना, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखो, सिरा के पास ये ऑप्शन थी कि वो इनकार कर दे, उसने कर दिया। शी डिड द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू हर। उसने ठीक किया जो किया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उसकी प्राइवेट स्पेस के अंदर उसके साथ जो भी हादसा पेश आया उसको बिल्कुल ला के एक मिर्च मसाला लगा के बैठ के लोगों को चस्के दिलाए या कहे कि वो सोचें, वो पूछें, और क्योंकि उससे अवेयरनेस जितनी उसने क्रिएट करनी थी, उसके पास काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, वो कर सकती है उसके ऊपर। बाकी जहाँ तक रह गई लाकानूनियत की बात, उस पर बात होनी चाहिए जो इसका एक्चुअल इशू है। हरासमेंट क्यों होती है कि जो हरासर्स हैं माजी के, उनको किसी कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। अगर वो पहुंचाए जाएंगे तो फिर इस किस्म के हालात नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है इस मुल्क में डंडा ही है जो अवाम को सही रास्ता दिखा सकता है। जी, तो अवाम भी सही रास्ते पे खुद नहीं है ना। लाइक अब तो देखो, किसने लाना है ये बताएं? अवाम ने खुद आना है, उनको खुद कोई नहीं आता ला कोई, सकता। नहीं, उनको रास्ता दिखाना पड़ता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है, और वो चीज़ बजाय इसके कि जब तक आप किसी हरासर को पनिशमेंट नहीं देंगे तब तक नहीं होगी। लेकिन हरासर को पकड़ने के बजाय उसको गिल्ट फील करवाने के बजाय कि आपने गलत किया है, वी आर जस्ट इनवाइटिंग द विक्टिम इन अ शो, और हम उसको बुला के कह रहे हैं कि जी आप आए, हम आपको इतनी अमाउंट ऑफ पैसे देंगे, आप हमारे शो में आए, आप आके अपना वो एक इतना सेंसिटिव चीज़ को डिस्कस करें, उसका मजाक बनाए। तो वो भी एक मुझे अच्छी नहीं लगी बात। आप सही कह रही हैं, बात बिल्कुल ठीक है और बहुत मायूब है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल नज़र नहीं चुरा सकते। कराची में एक हरासर की वीडियो से उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, वो पकड़ा गया और उसे जेल में डाला गया, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो जहाँ ये सब होता है वहाँ पर ये भी हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे महदूद वसाइल हैं, उसके बावजूद कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, उनको पनिशमेंट दी जाए, ताकि आगे आने वाली लड़कियों, ख़वातीन और बच्चों को इस किस्म के हादसा फेस ना करने पड़े। बहुत सीरियस बातें हो गई हैं भाई, हम बुला रहे हैं अपने मेहमानों को और आपके साथ कुछ खट्टी मीठी, कुछ चटपटी बातें होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। चॉकलेट टाइम्स और अलाइका जी, कौन है हमारे आज के मेहमान? आयशा जी, मुझे आज डर लग रहा है कि हमारे सेट पे अदालत ना लग जाए। अदालत ना लग जाए? क्यों भाई? क्योंकि जो गेस्ट हैं अंदेशा है कि वो लॉयर है। अंदेशा बिल्कुल ठीक है कि वो लॉयर है, लेकिन हमें कोई खतरा नहीं है।
वो कहाँ से आए, कैसे छाए, ये तो गिद्दड़ सिंह ही उनसे पूछनी पड़ेगी। 3 साल से वो अपने कदम जमाए बैठे हैं, हिलने का नाम ही नहीं लेते। अल्लाह करे वो ऐसी एक लंबी 30 साल की इनिंग खेलें, लेकिन स्टील का बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, लॉयर हैं, उसके साथ साथ अब वो एक बहुत बड़े पाए के होस्ट है। मैं बुला रही हूँ हारून रफीक को। एंकर को मिले एंकर कर कर लंबे हाथ, और अब हमारी बारी है जिस हसीना की। वो पॉलिटिकल शोज से बहुत डरती है क्योंकि वहां ऐसे तीखे तीखे सवाल किए जाते हैं जिनके जवाब हमारी इस नाजुक कली को नहीं आते। मैं बुला रही हूं हमारी आईटी स्पेशलिस्ट, हमारी ग्राफिक डिजाइनर, हमारी मॉडल बेकी उर्फ बख्तावर। जी जनाब हारून, हमारी मुलाकात होनी थी, लेकिन ऐसे होनी थी किसको पता था। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। वेलकम टू माय शो। और बड़े तीखे सवाल करने वाली हूँ मैं। जी जरूर करें। आप तो खुद मशहूर हैं तीखे सवालों के लिए। लेकिन मैं आज एक सीनियर के सामने बैठा हूँ तो मैं खुद घबरा रहा हूँ। अरे अरे अरे, आपने मुझे सीनियर कह दिया, मेरे तो आई एम फ्लाइंग समवेयर एल्स। नॉर्मली जब एक होस्ट दूसरे होस्ट से मिलता है तो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपकी नहीं। आप तो माशाल्लाह आए हैं और छाए हैं। तो ये बताइए कि होस्टिंग का आफ्टर लॉ, मतलब लॉ के बाद होस्टिंग का ये जर्नी कैसे शुरू हुआ? ये जर्नी स्टार्ट ऐसे हुआ कि इसके जो कल्प्रिट्स हैं, कल्प्रिट्स जी, वो मेरे कुछ दोस्त ही हैं जिनमें से कुछ हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी, हाँ जी बिल्कुल, जैसे मंसूर अली खान हाँ, साहब बिल्कुल, हैं बिल्कुल, और मेरे काफ़ी सारे और दोस्त हैं। एक शाम को जी एक शाम को वाकया है। एक शाम का वाकया है कि उन्होंने मुझे घेर लिया अच्छा। और बिठा लिया। बहुत अरसे से मुझे वो ये कह रहे थे कि यू शुड डू दिस बिकॉज वी थिंक यूर अ कट आउट। ओके। तो अब ये जितनी बातें हैं, अब दरोग बर गर्दन रावी है क्योंकि ये नहीं, इसकी तो मैं गवाह हूँ क्योंकि ये किस्सा मैंने आपसे अलहदा सुना हुआ है एज इट इज। जी जी, तो जनाब। मंसूर अली खान और बिलाल, मुबशिर, कासिम, बहुत से मेरे दोस्त हैं। अच्छा, ये सब वो लोग हैं जो ज़िंदगी में हाई अचीवर्स हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब हाई अचीवर्स जब कुछ देखते हैं और आपको कहते हैं तो आपको सुनना भी चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए। और उन्होंने मुझे ये कहा कि यूर अ कट आउट, और उन दिनों में कोविड चल रहा था। हाँ। और हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। बिल्कुल। तो देयर वाज प्रैक्टिकली नथिंग टू डू एक्चुअली। तो आपने सोचा ये एडवेंचर कर छोड़ो। हाँ जी, तो किया। और अल्लाह ताला ने, जैसे किसान बीज डाल देता है और उसके बाद इंतज़ार करता है बारिश का, तो ऑलमाइटी हैज़ बीन ग्रेशियस। और फिर बारिश हुई जी, और ऐसी हुई कि एमिरेट्स में किसी भी मतलब एयरलाइन में ये क्या गिद्दड़ सिंगी है, मुझे बताएं किसको पैसे लगाए हैं आपने और कहाँ लगाए हैं, कौन से एंटीने चिपकाए हैं जो आप पिछले 3 साल से कंसिस्टेंट टॉप कर रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहूँगा कि आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि हम कोई आजिज़ी और इनकसारी का इजहार करके ना तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो तकब्बुराना बात होती है कि जी मेरी नीयत अच्छी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस मैं चलती है। जी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। ऑलमाइटी हैज बीन ग्रेशियस। ओके। टीम अच्छी थी, लोग अच्छे थे, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट, लोग कितने अच्छे थे ये तो मैं ऑफ स्क्रीन आपको बताऊंगी क्योंकि उनमें से काफी लोगों के साथ मैंने भी काम किया है। लोगों की बात नहीं होती, ये बस बाज़ औक़ात कुछ तार जोड़ने होते हैं और जब वो जुड़ जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। ऑलमाइटी हैज बीन ग्रेशियस। सो बेकी, बख्तावर से बेकी का सफर कैसा है और क्यों है और इसमें किस्सा क्या है? एक्चुअली बख्तावर इज़ द नेम जो मेरे फादर नेम्ड मी। और जब मैंने फैशन मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आप, जो मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने कहा था कि आपको अपना नेम चेंज करें क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया में और फैशन में मोस्टली लोग अपना नेम चेंज करते हैं। नाम है भाई। हाँ जी, तो वो फिर मेरा एक निक नेम था बचपन से, बेकी। अच्छा। कुछ लोग बेक्स कहते थे, कुछ बेकी कहते थे, तो आई टोल्ड माई सीनियर्स के इसको चेंज ना करें, जो मेरा रियल निकनेम है उसी को यूज करें, चलने दें, वरना दे वर सपोज टू चेंज माय नेम। अच्छा। था कि इसका नाम ही चेंज कर दें। अच्छा। और हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी मॉडल्स एक्ट्रेसेस के रियल नेम्स नहीं यूज होते, तो मैंने अपने फादर के दिए हुए निकनेम को ही यूज किया, अपना नेम बना लिया, बेकी। सो ग्राफिक डिजाइनिंग, आईटी और फिर मॉडलिंग और फिर साथ आप ड्रामा भी कोई कर रही हैं?
जी अब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगी हूँ ड्रामास के। मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, कमर्शियल्स किए हैं, लेकिन अब मैं आफ्टर 4 years ऑफ मॉडलिंग मैं एक्टिंग की तरफ आना चाहती बड़ी जल्दी आ गई हैं आप। हूँ। जी मुझे तो लग रहा है मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल शो से इतना डरती क्यों हैं आप बाय द वे? एक्चुअली आप हारून आपने नहीं ये सवाल किया इनसे? हाँ, ये कह रही थी कि मैं बहुत डरती हूँ। क्यों political डरती हैं ये? हाँ, जरा पूछे तो सही इनसे, क्या बात है? एक्चुअली हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में इतना कुछ इतनी जल्दी चेंज हो जाता है कि जब क्या मुझसे मतलब, क्या मतलब इतनी जल्दी चेंज हो जाता मेरे है? ख्याल से हुकूमत इतनी चेंज हो जाती है। पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत वहाँ की अच्छी चीज खिदमत है। की देखिए चीज़। हमारी हाँ जी। बहुत अरसा हमारी रोजी रोटी सेम रही है। So, पॉलिटिक्स की को मतलब ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई। आई नो मेरा नॉलेज है बहुत अच्छा, बट थोड़ा सा मैं I बहुत think अच्छा, तो मेरी- टेस्ट करूं? मुझे लगता है कि मेरा मुझे लगता है कि मैं अपनी फील्ड के उसमें ही खुश हूँ। मुताबिक like, ही ठीक हाँ चल जी, रही है। मैं अच्छा, खुश हूँ। चल मतलब लगता है कोई हाथ हुआ है आपके साथ नहीं recently। हो ना जाए यही डर है। अच्छा हारून, आपका पहला क्रश कब हुआ? और क्यों तो नहीं पूछूंगी, वो तो हो ही जाता है। कब हुआ, कौन था? मतलब नाम नहीं लेना, लेकिन बता देंगे कौन था। दोस्त की बहन, नहीं, कजन, क्या हुआ ही नहीं? नहीं, मैं कोई जावेद शेख नहीं हूँ। कितने इतने आराम से नहीं, मैं कोई जावेद शेख हो रही हूँ। मतलब अंदर से गुस्से आ रही है ऐसे ऐसे करके। अच्छा नहीं, एक्चुअली स्कूल में ही हुआ था। शी वाज अ क्लास फेलो, अच्छा। कोएड में था मैं, वेरी गुड। तो वहाँ ऐसा हो जाता है। तो हाँ बिल्कुल हो जाता है। पहला क्रश वही था। वेरी गुड। और अक्सर लोगों को पहला क्रश अपनी टीचर पे हो जाता है, मोस्टली मैथ्स या इंग्लिश की टीचर पे। हाँ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमारे दौर की अगर आप वो टीचर्स उठा के देखें हाँ। और आज के दौर की, आप तो एच सोनिया ना? जी नहीं, मैं अच्छा, नहीं। लेकिन बहुत बहुत फर्क था तब तो। टीचर्स भी बिल्कुल, जो बिल्कुल। हर टीचर इस्लामियात की टीचर ही लगती थी। अच्छा, इन टीचर हजरात से माजरत के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर्स पे इतना बोझ होता है और इतनी अंडरपेड जॉब है जी। टीचिंग, उसके हवाले से बेचारे वो फिर उन्हें ये ऐसे दीनियात की टीचर ही लगना है। हाँ, उस अच्छा वक्त जी। एक्चुअली मसला ये था कि जो हेयर स्ट्रेटनर्स अब आए हैं, तब वो भी नहीं थे। अब मेकअप भी जिस तरह का अब आ गया है। अच्छे लोग उस दौर में भी इस्त्री करने वाली जो इस्त्री थी ना, उससे बाल इस्त्री किया करते थे। बिल्कुल 100%। कपड़ों वाली इस्त्री। कपड़ों वाली इस्त्री से कपड़ा रख के लोग इस्त्री किया करते थे बाल। दिस यूज्ड टू हैपन। और अभी भी अगर आपका स्ट्रेटनर जल जाए और आपके पास आयरन हो, तो अक्सर लोग सर उल्टा करके तो उस पे उससे इस्त्री तो कर लेते गर्दन हैं। पे टैटू बन सकता है क्या? भैया अपने ध्यान रखें। अपने खावन या अपनी बीवी के हाथ में बिल्कुल नहीं देना आपने। ऐसा पता चले आपके टैटू ही बन जाए और आप कहीं जो है मुंह दिखाने के काबिल न रहे। अच्छा खैर, तो बेकी ये बताएं कि कौन सी जो जॉब है, कौन सा जो काम है वो आपके दिल के ज्यादा करीब है? मॉडलिंग, एक्टिंग, या फिर अब इसमें आपने सियासी जवाब नहीं देना, यू रियली लाइक, जो आपको पसंद है वो बताइएगा। मैंने फैशन मॉडलिंग को चूज़ इसलिए किया था क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया था। ठीक जो है। मेरी दूसरी जॉब है ग्राफिक्स, इज 9 to 5 इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। Okay. उसमें मेरा इंटरेक्शन नहीं है, मेरा लोगों से सोशलाइज करना नहीं है। मॉडलिंग को और एक्टिंग को और मीडिया को मैंने हमेशा इसलिए प्रायोरिटी दी है क्योंकि मैंने बहुत सीखा है एज अ पर्सन, लोगों से बहुत सीखा है, ठीक उनके है। एक्सपीरियंस से काम में बहुत सीखा है, और लोगों की स्टोरी सुन के मैंने लाइफ में ये देखा है कि अभी मैंने कुछ देखा ही नहीं लाइफ में। हाँ, बहुत बेकी- स्ट्रगल किया है लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए, और मैं बहुत आई थिंक कि ये You've मेरी been लाइफ lucky. का बेस्ट डिसीजन था माशाल्लाह। कि टू बी अ मॉडल एंड एक्टर। अभी भी कभी कभी कंप्यूटर के सामने बैठ के कोई ग्राफिक डिजाइनिंग जी करती जी हैं? बिल्कुल। मैं अच्छा। मेरे जितने दोस्त हैं ग्राफिक्स के सारे काम मुझसे ही कराते हैं। हारून, आपका टिकटॉक अकाउंट है? जी है, वो टीम नहीं बनाया, वो अच्छा, handle सो करता उस पे आप क्या पोस्ट करते हैं? है। कुछ तो मेरी कोई पोइट्री नरेशंस होती हैं, ओके। और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं। अच्छा, मोटिवेशनल वीडियोस भी जी डालते जी हैं। जी, वेरी तो गुड। वो करते रहते हैं अच्छा, उसको। सही है। सो आप बहुत सारे एंकर्स ठक करके यूट्यूब पे आ गए। जी, आप यूट्यूब से उठे और फिर आप चैनल पे गए और उसके बाद आप यूट्यूब पे नहीं आए, नहीं, उसके बाद नहीं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मैं जिस चैनल के लिए काम कर रहा हूँ, राइट। उनके साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह से है कि वो जैसे मेरे तमाम राइट्स उनके हाथ में। उनके हाथ में। मतलब आपने सही बात बोली थी जो पहले बोली थी, मैं वो रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुसी सही क्या सी, मैं आई गेट इट नाउ। जी। अच्छा जी, अगर आपकी जिंदगी पे हारून किताब लिखी जाए जी, जी। या एक फिल्म बनाई जाए, पहले तो बताया अगर किताब लिखी जाए तो उसका उन्वान, टाइटल क्या होगा? टाइटल से पहले तो उसके ऊपर एक डिस्क्लेमर होना चाहिए कि कि?
सिर्फ बालिगों के लिए। ओह माय गॉड, ओके। बच्चों की पहुंच से दूर देखिए रखें। आज आजादी का दिन है, लेकिन इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने आपको दी नहीं है। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा था कि झगड़े बहुत हैं हाँ, उसमें, जो आप सोच रही हैं वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन मैं झगड़ों की बात कर, अच्छा, ठीक लड़ाइयाँ है। झगड़े इस तरह की चीजें अच्छा, नहीं। यानी आप लड़ाका वाकया हुए हैं? जी, मैं बचपन में था, बचपन में थे, जवानी में आके ठीक हो तो आपने ट्रीटमेंट कराया इसका? मैं जवानी में आके करा। अच्छा, ठीक हो गए। जी जी। चलो, वेरी गुड। यानी अब आपने ये आपको पॉइंट गुस्सा पिक नहीं किया जवानी में। सॉरी, जवानी वाला पॉइंट आपने पिक नहीं किया। मैंने पिक इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे हिसाब से आप अभी तक जवान हैं। तो मैं ये पॉइंट Thank पिक you very कैसे much। करूं? बहुत- कैसे करूं भाई? देखिए, अब मुझे एक बंदा खासा जवान नजर आ आप रहा है। छोटी हैं ना, आपका बच्चों वाला भी ज़हन है। अच्छा। आप खुद छोटी हैं। थैंक यू सो मच। अब ये हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आई होप आपने बस बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। स्टे विद अस। चॉकलेट टाइम्स, और मेरे मौजूद मेहमान है गरामी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हम ले रहे हैं चाय की चुस्कियाँ। जहाँ हो टपाल वहाँ हो ना चाय बार बार, ये कैसे है मुमकिन यार? टपाल के एक एक दाने में खुशबू, जायका और रंग। चल मेरे संग पिए चाय एक और कप। वाह। जनाब, अब होंगी आपसे कुछ तीखी तीखी बातें। जी जी, कीजिए। सिंध के 5 शहरों के नाम। हैदराबाद, कराची, ठट्ठा और बदीन। बदीन 5 हो गए? 4 हुए? 4 हुए? 4 हुए, हम गिन रहे हैं। अच्छा, और लड़काना। देखें क्या बात है, ये देखो ना, ये तो होस्ट वाली बात है ना। अब लड़की तुम हो जाओ तैयार। बताइए सिंध के वो नाम जो इन्होंने नहीं लिए। है ना? थैंक यू। वाओ। हाँ, चलिए, नहीं। अब बूटी लगवाए आपको। नहीं, मुझे तो कराची, हैदराबाद, हाँ। इनके अलावा टंडू वाला यार। टंडू वाला यार, वो सिंध टंडू आदम वाहिद खान। सूबा है जहाँ मैं सबसे कम गई हुई हूँ। सोराब गोट। सुराब गोट। सोराब गोट। वाह। वाह। मकली। हम टीम हो गए हैं, हम 7 टीम में जब नहीं, हम सब तो टीम ही है, लेकिन जवाब अपने अपने हैं। अच्छा जी, अब ये बताएं हारून के आपको कुकिंग आती है? जी नहीं। वेरी गुड। 5 मसालों के नाम ले दें। मसाले? जो किचन में इस्तेमाल होते हैं। गरम मसाला। गरम मसाला, ठंडा मसाला, उससे थोड़ा कम गरम मसाला। गरम मसाला, फिर थोड़ा कम गरम मसाला, फिर बिल्कुल एतदाल वाला मसाला। जीरा मसाले में आएगा? जी बिल्कुल, जीरा मसाला। जीरा, इलायची, सौंफ, गरम मसाला गरम मसाला और पिसी हुई मिर्च। पिसी हुई मिर्च। वाह वाह वाह। अब जो इन्होंने नाम लिए वो आपने नहीं लेने। 5 मसालों के नाम ले दें जो हंडिया में डलते हैं, अगर आपने हंडिया को खाने के अलावा कभी इस्तेमाल किया हो तो। अच्छा, हम यूज़ करते हैं एक तो लाल मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला, हल्दी और उसके अलावा गरम मसाला। तो 3 हो गए हैं। ये गरम बना मसाला ये हो आप गया। बना क्या रहे हैं? हाँ, ये चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, 5वां और 5वां वैसे कुटा हुआ गरम- मसाला। वही मसाला फिर कूट के। वही कूटा कुटा हुआ हुआ मसाला। उस कूटे हुए मसाले में क्या है जो कूटा है उसको? इन सारों को मिलके कूट दे। अच्छा, ये तो ऑलरेडी कूटे होते हैं भाई। इन्होंने एक जवाब नहीं दिया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सफाई की 5 चीजों के नाम। सफाई की डस्टर, डस्टर, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर कोविड-19, फ्लोर क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, वाइपर वाइपर। एंड एंटी क्लॉगर। वेरी गुड। आपकी बारी। वॉशिंग मशीन। सफाई में आती है? सफाई। यार क्लीनिंग में, हाँ। घर की सफाई में वॉशिंग मशीन घसीट रही हो साथ में। चलो फिर ठीक है, झाड़ू, पोछा, हाँ। और उसके अलावा कपड़ा, हाँ, डस्टबिन। ये जो इधर बैठा है ना, ये बहुत दिल फेंक के 2 शादियां कर चुका है, अच्छा। और तीसरी की तैयारी है इसकी। और ग्लेट, जिससे हम शीशे साफ करते हैं। हम ग्लेट। ब्रांडिंग नहीं कर रहे, शीशे साफ सॉरी, करने वाला शीशे साफ करने वाला ब्लू स्प्रे। ब्लू स्प्रे। ब्लू
और कोई हिंट भी दे दें साथ में कि आपको ब्रांड एम्बेसडर रखना है। अच्छा जी, 5 नेशनल हॉलीडेज की तारीखें तो हमें पता है, उनके नाम आपने बताने हैं। हम इनसे शुरू करते हैं, चलिए। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे, रेजोल्यूशन डे, नाम और साथ तारीख भी लेना, ताकि पता तो 23 चले। मार्च रेजोल्यूशन डे, 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, उसके अलावा 20 उसके अलावा होता है कुछ वो यार, वो अभी देयर वाज अनदर बेनजीर बेनजीर। हाँ, और नहीं उसका नाम लेना है। बेनजीर डे इज 23rd आई गेस, 23rd दिसंबर। आई एम नॉट गुड एट से एनीथिंग। और 23 सितंबर 23 सितंबर, नहीं, 23 उसको क्या हुआ था वाकया? आप 23 मार्च पे ही 5 छुट्टियां इकट्ठी कर, मतलब 23 सितंबर भी है, 23 मार्च भी है, 23 दिसंबर भी है, सब चीजें आप 23 को मुझसे होती ये हैं। पूछे 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। ओदी छुट्टी नहीं होंदी, ओदी छुट्टी नहीं होंदी। अल्लाह दवा से साडा प्रोग्राम ना बैन करा देना। चाय बल्कि पिए जो चुप मनाए करके। उसकी छुट्टी हो। हाँ, सही बात है। चुप करके चाय पिए, टपालदार अपना मुंह बंद रखे। ये मेरा ख्याल है कि पहला शो होगा जिसमें मेन होस्ट बूटियां लगवाएं। ठीक है, मैं इससे पहले किसी को जवाब नहीं बताती, मैं कहती हूँ ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, बट मैं आप लकी हैं। जी जी, एंकर का यू नो। यस, मतलब एक ही पेटी भाई है हम लोग। अच्छा, नहीं आप नहीं हैं, नहीं, मैं- इसलिए आप इसलिए आप ध्यान मत दिलाएं। मैं केमिस्ट्री देख के खुश अच्छा, हो रही हूँ। अब मैं आपसे वो सवाल करूंगी जो आपसे रिलेटेड होगा। Thank you. ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो होती हैं चीजें, उनके 5 नाम दे दीजिए। ओह जबरदस्त। देखा? मैंने ब्लश कहा ऑन, कॉन्टोर, आईलाइनर, लिपस्टिक एंड मस्कारा, माय फेवरेट। 5 चीजें। अब आप बताइए, मेकअप की कोई 5-6 चीजों के नाम देखे। अब वो स्क्रीन पे जाने के लिए मेकअप आपको भी चाहिए होता है, अच्छा। तो कुछ 4-5 चीजें तो पता होंगी। मस्कारा, मस्कारा, हेयर स्प्रे, हेयर स्प्रे, बेस, हाँ, और थैंक यू वेरी मच। जिस बेस पे आप बता रही हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा। और उसके अलावा कॉन्टोरिंग के लिए वो जो यूज होता है, बिल्कुल 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 सही। फिर एक उसके रह बाद गया, आईलाइनर, आईलाइनर, और अभी भी कोई रह गया, लिप ग्लॉस कह लेना। लिप ग्लॉस, हाँ, मर्दों में आईलाइनर नहीं होता, इसलिए लिप ग्लॉस Highlighter. होता है। हाँ, हाइलाइटर। इनको काफी चीजों का पता है, मतलब ये शॉपिंग वॉपिंग करते रहते हैं। हाईलाइट। अच्छा जी, अपनी 5 फेवरेट डेस्टिनेशंस। ओके ठीक है। नंबर 1 दुबई। Oh my God. Number 2 हर Turkey. मॉडल का फेवरेट होता है दुबई। Because ये मैंने it's- पूछना है क्यों? इट्स हाँ अ बेस्ट ट्रैवल प्लेस, Okay. दैट्स व्हाई। दुबई, टर्की, बाकू अज़रबैजान, Okay. एंड उसके अलावा मैं चाहती हूँ आई वांट टू सी अमेरिका Okay. और इंग्लैंड ऑफ कोर्स। आई वुड लव टू। ओके, सो आपकी 5 फेवरेट डेस्टिनेशन। मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन। बेशक पाकिस्तान की हो, बेशक आउट ऑफ पाकिस्तान हो, जो मर्जी हो। देखिए, दुनिया में जहाँ भी घूम लें, अब वापस तो अपना ही वतन अच्छा वाह, लगता है। क्या बात है। लेकिन अगर डेस्टिनेशन है, अगर जाना है, मंजिल की बात है, तो फिर आई थिंक लंकावी। वाह, आई सुपरबली अग्री विद यू, बिकॉज उससे खूबसूरत बीच नहीं है। फिर स्कॉटिश हाईलैंड्स, आहा, वाओ। वेरी नाइस। फिर उसके बाद सैन फ्रांसिस्को। ओके, सैन फ्रांसिस्को। यस, और क्योंकि वहाँ का वेदर और लोग बहुत अच्छे हैं। और हमने रीजन तो नहीं पूछी थी, आगे चलें। उसके बाद आई वुड से फ्लोरिडा, ओके, फ्लोरिडा, उसके कीज हैं, और हांगकांग। हांगकांग। ओके, दैट्स वेरी डिफरेंट। हांगकांग Yes, क्यों? it's- हांगकांग क्यों? हांगकांग क्यों? हांगकांग इसलिए क्योंकि हांगकांग के अंदर जो लोग हैं वो लाहौर वालों की तरह पूरी रात जागते हैं, अच्छा, शोर मचाते हैं, Okay. जिंदगी जागती रहती हाय, है। हाय। आप यूके जाएं, अमेरिका जाएं, लोग सो जाते हैं। हाँ, 5 बजे के 5 बाद बजे के बाद बिल्कुल बिल्कुल वीराना हो खामोशी जाता है, है। yes. हांगकांग में पूरी रात मार्केट्स लगी रहती हैं, Okay. लोग हंसते खेलते रहते पंजाबी हैं वो भी। वो भी प्रॉपर पंजाबी हैं। जी। बिल्कुल, अल्लाह तवक्कल। हमारे मुल्क में बहुत सब कुछ है, और मतलब अल्लाह का शुक्र है, आज आज़ादी का दिन है, और आज़ादी के दिन हम आज़ाद सांसें ले रहे हैं, और उसके साथ हम चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, टपाल दानेदार की खूबसूरत खुशबूदार चाय की। आप भी जाएं, चाय बनाएं और हमारा इंतज़ार करें, क्योंकि हम आ रहे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स। और यकीनन आप दोनों सोच रहे होंगे कि हंसता मुस्कुराता शो एकदम से इतना सीरियस और सिनिस्टर कैसे हो गया। आप कह भी रहे थे, राइट? जी हाँ, जी हाँ। तो अब मैं आपसे करूंगी तीखे तीखे सवाल जो पॉलिटिकल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने उनके ना दिए सीधे सीधे जवाब तो आपको खानी होगी हरी मिर्च, और अगर आपने दे दिए सीधे सीधे जवाब तो फिर आपको मिलेगी चॉकलेट। क्लियर? जी, मैं तो चॉकलेट खाने वाला वेरी मैं गुड। लड़की काफी ट्रबल में आने वाली है। बेकी, जी जी। पहले ये बताएं कि मॉडलिंग में काली भेड़ें कौन सी हैं? नाम लेना है। आप मेरी बात सुने, मेरा काम करो। अच्छा, ये पूरी खानी है? नहीं, मैं हाँ, नाम ये- नहीं लेना चाहती चलो, उनका। ना लो नाम। हम बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे कि आप नाम लें। आप हरी मिर्च खाएं और पूरी खाएं। इतनी मजबूर बेकी, ये लगनी है, मैं बता रही हूँ। और कल काफी मुश्किल आएगी ये, मैं बता नाम रही नहीं हूँ। ले सकती हाँ, उनका, मतलब कल sorry। काफी मुश्किल होने वाला आपके लिए। अच्छा जी, चलिए अब हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। ये बताएं कि अगर आपके अंदाजे के मुताबिक कौन से हैं वो एंकर्स जिन्हें अभी अपने एंकरिंग पे फोकस करने की जरूरत है, वो बिला वजह लाइमलाइट में? मोमिन साकिब। मोमिन साकिब, ओके। और इसकी वजह? उसकी वजह ये है कि वो बंदा बहुत टैलेंटेड है और उसके टैलेंट को जिस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए वो उस तरह का जॉनर नहीं है जो वो कर रहा है। ओके, उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, उन्हें ही हिमसेल्फ इज एक्चुअली अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। Yes. उसको खुद परफॉर्म करना चाहिए राइट, इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एंकर। ओके ये इट्स अ टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। ओके। सो आपके कहने का मतलब ये कि मोमिन साकिब को एक्टिंग और परफॉर्मेंस की तरफ जाना उसको चाहिए। अपने टैलेंट पे खेलना यस, चाहिए। आई एग्री। somehow we He's agree very on that. talented. He's very talented, बहुत ही अच्छा काम करते रहे हैं माजी में और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वो एक्टिंग करे, फिल्मों में आए, एंकरिंग में वो थोड़ा सा घुट गए हैं। घुट गए। हालांकि एनर्जी वो बहुत डालता है, Exactly. लेकिन घुट गए। अब आप ये पूरी खानी थी, चीटिंग हो रही है यहाँ पे। जनाब हारून ने जीती है पहली चॉकलेट। हारून, एंड पे हमने काउंट करने हैं देखिए कि कितने। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी है वो एक्ट्रेस जो पर्ची के उस पे, पर्ची के सेहरे पे हाँ। आज राज कर रही है, या अगर उसको पर्ची ना होती उसके पीछे तो वो किसी सूरत इतने बड़े प्रोजेक्ट को बैग नहीं कर सकती थी? ऑनेस्टली आई थिंक एक्टिंग जवाब दे रही हैं आप? कुबरा खान थोड़ा सा ज्यादा ओवररेटेड है। अच्छा, ओवररेटेड है। ओवर, शी इज वेरी ओवररेटेड। ओह, तो आने वाली एक्ट्रेस ने बयान दिया है, बेकी ने, कि कुबरा खान ओवररेटेड है। तो ये हमारा नहीं, इनका कहना है। हमने इनको मिर्च ऑफर की थी कि ये खा सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं खाई, इन्होंने जवाब दिया। थैंक यू। और हम आपको एक चॉकलेट इसके एजाज में देते हैं। जी। हारून, आपकी इंफोटेनमेंट आपकी फील्ड है और आपकी हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है, पॉलिटिशियंस भी और दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, कॉमेडी की इंडस्ट्री में शहंशाह हैं। कौन है जो फीकी जुगने लगाता है? आप अपने प्रोग्राम से भी पिक कर सकते हैं जी जी। एंड अक्रॉस द बोर्ड कोई एक दो बंदे सिलेक्ट कर लें और बता दें। देखिए, इस तरह बहुत से हैं क्योंकि अच्छी जुगत करने वाले कम हैं। कम है। बाकी सबके सब जो हैं वो जुगतें फीकी ही लगाते हैं। हाँ, या लिखी हुई होती है, या लिखी हुई होती हैं। लेकिन किसी एक का नाम। बहुत से नाम हैं, जैसे हारून रफीक है, ही ट्राइज टू बी ए कॉमेडियन, बहुत फीकी जुगत अपना नाम आप नहीं ले सकते। अच्छा, अपना नाम मैं नहीं ले सकता। नहीं ले सकते। अच्छा, नहीं ले सकता। अपनी बारी आई तो ना ली, गुग्गू बोल रहे हैं। अच्छा जी, बताइए। अच्छा, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं लेकिन जुगत बहुत फीकी है। जैसे एक अयूब मिर्जा हैं, वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है, Performance बहुत अच्छी है उनकी। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जुगत बहुत ही फीकी ठीक है, कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो, बहुत अच्छा कैरेक्टर आर्टिस्ट Character है। artist। उसके पास टेम्पोज और बहुत जबरदस्त, लेकिन जुगत जुगत बहुत फीकी। ठंडी है उनकी, बहुत ठंडी है। बट ही इज अ वेरी नाइस या ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। और हम किसी का दिल दुखाने के लिए ये बातें नहीं करते। ये एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की बात है कि आपको मे बी अपनी गेम को थोड़ा अप करने की जरूरत देखिए, है। मैंने हारून रफीक का नाम भी यस, सबसे पहले ये चॉकलेट हारून रफीक को मिल रही है, वो Thank you. फीका कॉमेडियन जो Thank you. इन्होंने खुद अनाउंस किया है। जी। अच्छा जी, एक्टर्स में अगर आपको पेयर अप किया जाए तो आपके हिसाब से कौन बेस्ट एक्टर है और कौन बस एवरेज? इस वक्त यानी अगर आप किसकी हीरोइन बनेंगी?
ऑनेस्टली मैं एक सच बात बताऊं, रिसेंटली मैंने बहुत ड्रामास देखे हैं, लेकिन एक न्यू टैलेंट है मिस्टर हारून कादवानी। ओके आई रियली लव हिज एक्टिंग, और मुझे लगता है मिस्टर फिरोज खान के बाद अगर कोई नेक्स्ट अच्छा एक्टर विद फुल एनर्जी आ रहा है तो दैट वुड बी हारून। क्योंकि दोनों का ही जो है हाँ। इमेज एंग्री यंग मैन वाला है। Excellent और कौन है जो बिल्कुल फजूल एक्टिंग करता है? दानिश तैमूर थोड़े से मुझे एक्टिंग my में लो God. लगते हैं, लेकिन बख्तावर AKA बेकी ने कह दिया है कि इतने बड़े स्टार नहीं मैंने कहा थोड़े से थोड़े as compared कसरे to- लफ्जी से कह रही है थोड़े से, इन्होंने खुल के कहा है। But I love आयशा खान। आयशा खान is excellent। हाँ लेकिन उनके शौहर दानिश जो है ना वो हाँ। बस फीके से हैं। ये कह रही है, मैं नहीं कह रही। मैंने मिर्च ऑफर की है नहीं, तो नहीं। आगे I बढ़ते love आयशा। मिर्च चॉकलेट sorry। अच्छा ये गिन रहे हैं कसम से। ये जी चॉकलेट है बेकी Thank की। you, अच्छा जी, अगर आपने चांद पे जाना हो और आप एक खातून एक्ट्रेस को साथ लेकर जा सकते हैं। खातून एक्ट्रेस। यस, खातून एक्ट्रेस हाँ कौन होगी वो एक्ट्रेस? लंबा सफर है, सोच के सिलेक्शन कीजिएगा। जेनिफर लॉरेंस। ओह माय गॉड, जेनिफर लॉरेंस तो हो गई, लेकिन हम पाकिस्तान की हद तक बात हाँ, करें। हमारा इतना बजट पाकिस्तान। नहीं है, इतना बजट नहीं है हमारा। अच्छा हाँ, बस फीमेल को ले जाऊंगा, वो एक्ट्रेस सब एक्ट्रेस ही हैं। नहीं, देखिए आप ऐसे जामा नहीं फेर सकते। अच्छा नहीं, वो एक्ट्रेस कहाँ से होनी चाहिए? ड्रामा से, टीवी, स्टेज कहाँ से? पाकिस्तान। स्टेज पे जाएंगे आप? नहीं स्टेज पे नहीं तो जाएंगे। मैं जाऊंगा तो चांद पे भी नहीं, लेकिन चले। हाँ, फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं आप चांद पे जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में क्या हारून मुझे जरा रफीक? सोचने का हाँ, मौका सोचो। दें। जवाब तो मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं जरा ऑडियंस से लगी हूँ। एक्ट्रेसेस में आई थिंक पुरानी का नाम ले सकता हूँ मैं। नहीं जो गुजर गई उनको गुजरने दें, आप की बात करें। हाँ। अच्छा अब की बात करें तो मैं मीरा को ले जाऊंगा। एंटरटेनमेंट जी। एंटरटेनमेंट ओनली एंटरटेनमेंट। बहुत अच्छा सफर बहुत अच्छा वापसी सफर। पे शायद उनको छोड़िए। अमेरिका वापसी ड्रॉप पे अकेले कर आएंगे। दीजिएगा। वापसी पे अमेरिका ड्रॉप कर दीजिएगा उनको। तो वहाँ क्या है, वो अम्मा जो चरखा कात रही है उसके पास छोड़ा, उसका थोड़ा हाथ बटाएंगे। जो हाथ बचाएंगी वो मीरा होंगी। अच्छा जी, आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। हाँ। किस मॉडल के साथ आप किसी सूरत एक गाड़ी में सफर भी नहीं करेंगी बिकॉज ऑफ हर बैड एटीट्यूड? मैंने अभी काम करना है तो मैं स्पाइसी खा ये महलूक नहीं है, ऐसे नहीं होगा। आप नहीं मिर्च आप खाएंगी। जो क्वेश्चंस कर रही हो उसके बाद मुझे शूट नहीं मिल रहे। पूरी खानी, पूरी शाबाश, पूरी ऐसे होता है, ऐसे चेक करें, हमारी पावरें चेक करें। अब अगर जवाब नहीं दे रहे तो फिर मिर्च से खाओ ना, वैसे तो पूरे उसका करो। जवाब नहीं मिल ऐसे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। हारून, अगर आपको हीरो लिया जाए फिल्म के लिए, आई एम श्योर आपको प्रोजेक्ट्स भी ऑफर हो रहे होंगे, ड्रामा वगैरह। अगर आपको हीरो लिया जाए, कौन होगी आपकी हीरोइन? अब मीरा का नाम मत लेना, सीरियसली बताना है। अच्छा आपको चले पहले जवाब की आपको समझ आ गई। हाँ। अच्छा सीरियस वाला जवाब देने के। हो सकता है कोई कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोच रहा हो आपके साथ कोई ड्रामा बनाने का, बिकॉज़ आप हैं ड्रामा वाला मटेरियल बाय द वे। अच्छा हाँ। आई थिंक कुबरा खान। ओह, हारून रफीक विल सिलेक्ट कुबरा खान उनके पैर में, अगर उन पे फिल्म बने तो। मैं that's a मिर्च very good एक्चुअली नहीं choice. खाना चाहिए। नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी गुड चॉइस, शी इज वेरी गुड, Thank शी इज अ फाइन एक्ट्रेस, आई वर्क Thank विद हर। अच्छा जी, अब चलेंगे हम आपकी तरफ। जी जी। बहुत सी मॉडल्स हैं जो अब इस वक्त इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। बिल्कुल। तो आपका इरादा किस मॉडल के नीचे उसकी जमीन खींचने का है? किसको रिप्लेस करना चाहेंगी एक प्रोजेक्ट में आप? ऑनेस्टली ये मत कहना कि मैं बहुत सती सावित्री हूँ, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं चाहती। ऑनेस्टली मैंने अभी देखा है कि काफी सारी मॉडल्स एक्टिंग कर रही हैं जो कि उनका काम नहीं ये है। तो हो गया भाषण। हाँ। आगे चलें। तो मुझे लगता है जो माजद के साथ जो सदफ कंवल है उनका ताल्लुक नहीं है उनका एक्टिंग से। Oh my शी इज एन एक्सीलेंट मॉडल, अच्छा। बट एक्टिंग में आई थिंक शी शुड नॉट वर्क। ओके, तो सदफ कमल आपको आने वाली जो जनरेशन ऑफ मॉडल्स हैं एंड एक्ट्रेस है, हाँ। वो ये बता रही हैं कि आपको एक्टिंग के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा काम करने की जरूरत है। बट मॉडलिंग में शी इज वेरी गुड।
वेरी गुड, ओके। जहाँ बोलने का काम आता है वहाँ पे इनको लगता है ये आपको बेहतर प्रोजेक्ट कर सकती हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है क्योंकि आपको काफ़ी, और मुझे तो बहुत ही बैकलैश मिलने वाला है, तो 2 चॉकलेट्स मैं आपको दे देती हूँ इसके ऊपर पहले ही, ताकि हम मतलब कम से कम आपस में तो दोस्ती अच्छी है ना। एक डब्बा उन्हें भिजवा दो। सदफ को। तो ये देखिए, ये इज़राह तफन्नुन चल रहा है सब कुछ। अगर नहीं ट्रांसलेशन आती तो मैं बता देती हूँ, मतलब इट्स जस्ट फॉर फन। लेकिन एक आदमी में मैं सीरियस भी था। अच्छा, वो कुबरा खान में ये सीरियस है, पकड़ लिया हमने हारून को, कुबरा खान में ये सीरियस। अच्छा, कतई तौर पे नहीं। अच्छा, अगर आपको प्रपोज करे माहिरा खान, रशीद? नहीं अल्लाह माफ करे, ऐसे नहीं है हम। कौन कौन? माहिरा खान, कुबरा खान और सज्जल अली, तो उनमें से किसका प्रपोजल है जो आप खुश दिली से एक्सेप्ट कर लेंगे कि चौथी भी हो तो कर लूंगा? अच्छा, एज लॉन्ग एज सजल इज कंसर्न तो शी इज लाइक अ सिस्टर टू मी। ओह, ओके। तो नंबर मिल सकता है उनका? नहीं, शो पे बुलाने हम लोग। अच्छा, ठीक। और उसके अलावा 2 नाम आपने क्या लिए? माहिरा खान और कुबरा, जिसका आपने जिक्र अच्छा, किया। ये दोनों उम्र में मुझसे बहुत छोटी हैं और कोई बात नहीं। नहीं लव इज ब्लाइंड, मेरा मतलब ब्लाइंड होता है मोहब्बत। नहीं, आई वुड से नो। कि तीनों को इनकार कर जी, देंगे, तीनों को, तो तीनों। कौन सी एक्ट्रेस का को आप प्रपोज करेंगे फिर? जेनिफर ओह माय गॉड, ये जेनिफर। हमारे मुल्क में जेनिफर लोपेज कह रही हूँ, जेनिफर लॉरेंस का एक बहुत बड़ा दीवाना मौजूद है और एक बड़े पाए के ऊपर बैठा हुआ ये पायदान वाला होस्ट है। तो अब लड़की ने दिए हैं 4 सवालों के सही जवाब और लड़के ने दिए हैं नहीं, 3 के दिए हैं, मिली 4। हाँ, मिली 4 है, उसको 2 दिए ना हमने इस वाले सवाल का जवाब भी। तो लड़के ने दिए हैं 5 सवालों का जवाब। तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि बहुत सारा फन होने वाला है, क्योंकि हम हारून से सुनेंगे शायरी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। मुझसे पहले तुझे जिस शख्स ने चाहा उसने शायद अब भी तेरा गम दिल से लगा रखा। एक बेनाम सी उम्मीद पे अब भी शायद अपने ख्वाबों के जजीरों को सजा रखा। मैंने माना कि वो बेगाना पैमाने वफा जो खो गया है किसी और की रानाई में, शायद अब लौट के ना आए तेरी महफिल और कोई गम न रुलाए तुझे तन्हाई में। फिर भी माजी का ख्याल आता है गाहे गाहे। मुद्दतें दर्द की लौ कम नहीं कर सकती। जख्म भर जाए मगर दाग तो रह जाता है। दूरियों से कभी यादें तो नहीं मर सकती। ये भी मुमकिन है कि एक दिन वो पशेमां होकर तेरे पास आए, जमाने से किनारा कर ले। तू के मासूम भी है, जूद फरामोश भी है, उसकी पैमा शिकनी भी गवारा कर ले। और मैं जिसने तुझे अपना मसीहा समझा, एक जख्म और भी पहले की तरह सह जाऊं, जिस पे पहले भी कई अहद वफा टूटे हैं, उसी दौराहे पे चुपचाप खड़ा रह जाऊं। हारून किसकी शायरी है? अहमद फराज। अरे वाह, आप उनके लगता है काफी मद्दाह हैं। जी, उनकी 2 किताबें तो मुझे बाय हार्ट मुझे याद। अच्छा, क्या बात है। तो आप खुद भी शायरी करते हैं? मैं मुल्क से बाहर था और यहाँ इलेक्शंस थे, तो मैंने लिखा था कि वतन से दूर हूं लेकिन ये जानता हूं मैं कि मेरी कौम उसी समत बढ़ रही होगी। हर एक जलसाए अवाम में जुबान खतीब कसायदे अमीर शहर पढ़ रही होगी। वो उसकी बात से उम्मीद जी में भर लेंगे, फिर एक बार वही एतबार कर लेंगे। मगर जब आएगी रुत फसल काटने की, वहां उजाड़ खेत पे सब्र इख्तियार कर लेंगे। गरज के कुफल हैं इनकी गुलाम सोचों पर, अब बस ख्याल ये तारों के हम सफर होंगे। कलम फरोश हुए हैं इमाम हाजिर के, बीमार कोक से पैदा कहाँ गुहर होंगे। वेरी नाइस, थैंक यू। बड़ा डीप थॉट है एंड माशाल्लाह आपकी किताब लगता है आने वाली है शायरी। नहीं, इस काबिल नहीं है शायरी की उसकी किताब छापी जाए। ऐसे क्यों कह रहे हैं हारून? आप इंस्टाग्राम पे शायरी पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, ये बताएं ये शौक लॉ से पहले भी था, बिजनेस से पहले भी था, या ये होस्टिंग के बाद बदलाव आया है? यही शरारतें और यही हरकतें थीं जिनकी वजह से मुझे कहा गया
कि आपको ये काम करना कि ये करना चाहिए। तो अब मतलब ये कहीं ना कहीं ये आपके अंदर ज़ौक था? जी, मेरी मदर वाज एन एविड रीडर। अच्छा। और हमने बचपन में बहुत सी किताबें घर में हर वक्त देखी, वो पढ़ रही होती थी। और एक वहाँ से फिर मेरे ननिहाल में और जो लोग थे वो पढ़ाई के हवाले से, तो इसलिए बचपन से ही किताबें देख रहा था और थिएटर्स देखते थे, सीरियस थिएटर्स उस वक्त होते थे। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा थिएटर होता बहुत था। शानदार थिएटर्स होते थे। अब का जो थिएटर है वो तो एक काला धब्बा है, लेकिन जो उस जमाने का थिएटर था वो एक्चुअली बहुत शानदार, एक मैसेज के साथ था। बहुत शानदार थिएटर था। और मैं समझता हूँ कि अगर आज के दौर में वही थिएटर होता तो टोनी अवार्ड्स तो कहीं नहीं गए थे, हम ले आते। बिल्कुल। तो वो देखा करता था, तो उस तरह से किताबों की तरफ ध्यान लगा। जब किताबों की तरफ लगा तो क्वेश्चन करने की बहुत ज़्यादा आदत थी। अच्छा। तो हर बात पे दिमाग में एक सवाल आता था। जैसे एक सवाल आता था कि यार मेरी क्लास में जो लड़का फर्स्ट आ रहा है उसको अमीर आदमी बनना चाहिए था, हाँ। जो फेल हो रहा है उसको गरीब होना चाहिए था, लेकिन उलट क्यों है? उलट क्यों हो जाता है? सही बात। डिपेंड करता है कि मतलब कुदरत की तरफ से ही कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे निकल जाता है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब मैंने बहुत सोचा उस बारे में और पढ़ा तो पता चला कि बाअदब बामुराद जो हम कहते थे, क्या बात है। जो क्लास में जितना बाअदब था वो उतना आगे चला गया, जो जितना कम बाअदब था चाहे वो फर्स्ट भी आता था वो उतना ही पीछे रह गया। क्या बात। तो इस तरह सवालात करते रहते थे। कतई नजर कि वो अमीर था या गरीब था, जो भी जिसको नवाज दिया वो आगे बढ़ गया जी, जो नहीं था जमीन के साथ जुड़ा हुआ वो पीछे रह गया। और एक आयशा देखिए, ये मैं बल्कि पूरी कौम को ही मैसेज देना चाहता हूँ। आज वैसे भी आज़ादी का दिन है और मैसेज तो खैर मैंने दिया, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कि एक पत्थर होता है और एक स्पॉन्ज होता है। बिल्कुल। पत्थर के ऊपर जितना भी पानी पड़े वो साइडों से नीचे गिर जाता है, उसके अंदर नहीं जाता। बिल्कुल। स्पॉन्ज के अंदर जाता है, उसमें जितना भी पानी आप भर दो वो अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर आप उसमें और पानी डालो तो वो नया पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, पुराने को जाने देता है। तो आपको स्पॉन्ज बनना है ना, तो इस पत्थर के अंदर बहुत सुइयां चुभोनी, और वो जो सुइयां हैं ना वो सवालात की हैं। सो कीप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो जब जो बच्चा सवाल करता है, क्यों आपको भी यू वुड एग्री आल्सो, उसे कहते हैं इतने सवाल क्यों करता है, तुम चुप कर जाओ। वेरी टॉकेटिव है ना, वेरी टॉकेटिव, ये बहुत सवाल करता है। तो आप बचपन में सवाल करती थी? मैं बचपन में बहुत सवाल करती थी, मैं अभी भी बहुत सवाल करती हूँ। किससे सवाल करती हैं जो आपके सवाल पूरे नहीं हो रहे, बताइए। मैं शुरू से टॉकेटिव थी, लेकिन अभी भी अगर मेरे ज़हन में थोड़ा सा भी कोई डाउट होता है, कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, तो मैं उस पर फ़ौरन क्वेश्चन करती हूँ। अटक जाती हूँ और अगर ना समझ आए तो मैं दोबारा सवाल करती हूँ। अच्छा। तो मेरे बारे में बहुत फेमस है कि मैं बहुत बातूनी हूँ। शायद इसको उन्होंने एक वो खिताब दे दिया हुआ कि जो ज़्यादा सवाल करे वो बातूनी है। अच्छा। लड़कियाँ तो वैसे भी फेमस होती हैं बहुत ज़्यादा बोलने के मामले में। ये अलाइका आज आपकी वजह से कुछ ज़्यादा बोल रही है, मैं बड़ी हैरान हूँ। मुझे लगता है बेहोश ना हो जाए इसके बाद, जो हमारी सेहत भी पूरी सी है। सवाल कर लो भाई। अच्छा, इसी बात से मैं सवाल करूँगी। मैंने आपकी मोटिवेशन वीडियोस देखी हैं, वो किसी एक टॉपिक पे नहीं होती। हालांकि बाकी लोगों को जब आप देखो तो वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़ते हैं और उन्हीं पे सारी वीडियोस बनाते हैं। आपके बहुत डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। तो क्या जो आपकी वीडियोस होती हैं वो आप भी थी होती हैं? क्योंकि समटाइम इंसान कहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो लोगों के साथ हो। जी नहीं, मैं बिल्कुल एक बौदा सा गाउदी सा आदमी हूँ। मैं तो डाकिए के तौर पे काम करता हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ किसी मेंटोर का, किसी उस्ताद का, किसी किताब में जो पढ़ता हूँ, आके वो उसका एक ना निचोड़ वो डिलीवर कर देता हूँ। और मैं कहूँ कि वो मेरी सारी बातें अपनी होती हैं, मेरी अपनी सोच है, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। एंड आई एम ए स्टूडेंट एक्चुअली। तो बीइंग अ स्टूडेंट अगर आपको लर्न करना है तो बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच। अरे वाह। तो मैं जो पढ़ता हूँ वो आके डिलीवर कर देता हूँ। मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, नथिंग एल्स। और आपने जो कहा कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी डायमेंशंस होती हैं, शख्सियत की बुकलमुनी होती है। जैसे आप जो दोस्तों के सामने होते हैं वो आप घर वालों के सामने नहीं होते। बिल्कुल। जो स्कूल में होते हैं वो घर नहीं होते, जो दफ्तर में होते हैं वो रियल दोस्तों के साथ। तो हर जगह इंसान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है और सीखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ जो आजकल हमारा टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट आ रहा है उसमें ये चीज़ कहीं मिसिंग है। तो इस गैप को देखिए, गाने का शौक है? नहीं, शौक बिल्कुल। वेरी गुड, फिर गाना सुना दे। जाए हॉट सीट आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू। आप हमारे साथ खड़े हो जाए जनाब।
अब कुछ देर मैं बैकी हूँ। जी बिल्कुल। ऐसे हो नहीं सकते क्या? अच्छा जी। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको बुलाना नहीं। मन को चुराने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। थैंक यू। वेरी नाइस, वाह 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 वाह। और इसी के साथ हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। वापस आएंगे तो और चटपटी बातें होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स। और मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं और आप नाराज लग रहे हैं, क्यों, क्या हुआ है? नहीं लड़की, मैं बच्चों से नाराज हो ही नहीं सकती। प्रोड्यूसर साहब आप सुन रहे हैं ना? बाकी सब लोग भी सुन रहे हैं। मतलब दिल तो बच्चा है जी, और थोड़ा कच्चा है और हमेशा रहेगा कच्चा। और यही इस जिंदगी की खूबसूरती है कि अगर आप इसे कच्चा और बच्चा समझ के जीते जाएं तो जिंदगी गुजर जाती है। अच्छी है। True, agreed. लगता है तुम्हारी बेगम ने ना जूते मार के घर से निकाला है। तुम्हारा ठीक से वो निकल नहीं रहा है। हारून, अब हम आ रहे हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जो है दिस और दैट। मॉर्निंग या नाइट? Morning. मॉर्निंग। ओके, दैट। आप मॉर्निंग या नाइट? I'm a night person. I'm a night owl. I'm a night person. उसके बाद उन्होंने कहा क्या? नाइट आउल। ओके जनाब। एंकर, मोटिवेशनल स्पीकर या पोएट? Motivational speaker. अच्छा, वाओ, दैट्स वेरी डिफरेंट। व्हाई? हाँ, क्योंकि देखिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, हाँ, उसमें जो चीज़ काम आएगी वो ये आएगी आपने किसी की ज़िंदगी में फ़र्क कितना डाला। क्या बदलाव लाया? सो एज एन एंकर भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि शो को स्टार्ट करते हुए भी, उस दौरान भी, कि मैं किसी तरह से अपनी कौम को मोटिवेट करता हूँ। क्या किसी बात तरह है? रीडिंग या राइटिंग या दोनों ही नहीं? I guess reading. कितनी किताबें पढ़ी हैं? नहीं, किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ी। तो फिर क्यों reading? बट आई थिंक कि मैंने न्यूज़पेपर शुरू से बहुत पढ़ा है। मैं अपने फादर के साथ बचपन से, हमारा एक टाइम होता था फिक्स जिस पे हमने न्यूज़पेपर पढ़ना है, और वो मुझे कहते थे, हमेशा कहते हैं लाउड रीड करो। अच्छा। लाउड, योर एक्सेंट शुड बी क्लियर। तो मुझे रीडिंग का शुरू से बहुत शौक है। So, लेकिन किताबें आपने नहीं पढ़ी? बस पढ़ी किन है। चक्रों में पढ़ती रही है ये पूछना पड़ेगा। लेकिन ये अब जाहिर है मैं शो की आंखें बात read पूछूंगी। करने में busy हाय थी। हाय, तो जरा अपने बाजू वाले जो बैठे हैं उनकी आंखों को जरा पढ़िए कि उनकी आंखों में क्या है। नहीं। मोतिया तो नहीं उतरा हुआ, ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, नहीं ना कहें, बता दें लोगों को शराफत हाँ, है। शराफत है। जी, जी। मतलब नहीं, बहुत। पॉइज है बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं बहुत नहीं, आप कहें कि हाँ जी शराफत। इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके हाँ, साथ। very और good. एज अ सीनियर मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। वेरी गुड, क्या बात है। शहजी उठो, बोरिया बिस्तर बांधो, सिर्फ इनके साथ इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, हम तो मर जाए तो बेहतर। मतलब कि जिंदगी नहीं, जिंदा नहीं, रहने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा जी, ट्रैवलिंग या घर पे रहना? घर पे रहना। घर पे रहना। और घर का खाना या बाहर का पका हुआ खाना खाना? बाहर का डेफिनेटली। बाहर का? आई एम अ फूडी। आपको देख के नहीं लगता कि आप जंक फूड खाती हैं? मैं बहुत बाहर का खाना खाती हूँ। आई लव इट। बाहर ही रहती हैं? जिस दिन घर में खाना हो उस दिन मैं काफी सैड हो जाती हूँ। ओह माय गॉड। तो लड़की को खुदा सैड मत करें, इनको बाहर ले जाएं खाना खिलाने के लिए। अच्छा जी, जी मैं आपसे पूछने लगी थी कि घर, मतलब खुद तो आप खाना नहीं बनाते, अंडा भी फ्राई नहीं करना आता? नहीं, अंडा तो फ्राई कर लूंगा, ऑब्जर्वर तो अच्छा हूँ मैं। हाँ, अंडा फ्राई कर लेंगे। चाय बना लेते हैं? प्रीटी मच यस। अच्छा, फेमिनिज्म या जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है? आई थिंक जैसे चल रहा है उसमें अगर थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाए, एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। ओके, बुक्स या मूवीज? ये सवाल मुझसे नहीं होगा। फेमिनिज्म आइए जी, फेमिनिज्म या मेल शोविनिज्म? फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म। वाह वाह वाह। और जितनी खवातीन ये कहती हैं टीवी पे बैठ के
या कहीं भी कैमरे के सामने कि नहीं जी फेमिनिज्म नहीं, जो चल रहा है सही चल रहा है, वो अपने अंदर से पूछें, अपने दिल से पूछें। आप लोग काम करती हैं, आप दो खवातीन मेरे सामने बैठी बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। आप लोग काम करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, क्या आप समझती हैं आपका एनवायरनमेंट सेफ है? नहीं, क्या आप समझती हैं आपको उतने ही हुकूक हैं जितने मेरे पास हैं? बिल्कुल नहीं, ये कितने मर्द के पास है जितने? नहीं है। तो अगर नहीं है तो बी वोकल अबाउट इट। हाँ देखिए, डंडा नहीं मारना किसी के सर में, इमोरलिटी इज समथिंग एल्स, बिल्कुल। लेकिन औरत को इंसान समझना और बराबर औरत को समझना, उसका equal रुतबा rights देना, उसकी इज्जत करना। क्या बात? किसी भी, अब देखिए, अब आए दिन आप टीवी के ऊपर या अखबार में, अखबार में या या कहीं ना कहीं social media हरासमेंट पे देखते harassment हैं। करते हैं। इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए किसी की कि वो किसी औरत के साथ किसी भी किस्म की बदतमीजी करने का सोच भी सके, तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ अब माशरा बराबर है। विमेन आर लेस पेड बिल्कुल। और एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब है ख़वातीन के लिए, तो आप वोकल हुआ करें, मत छुपाया करें। मत छुपाएं, खुल के आएं। बी काइंड या बी राइट? Be kind. Be kind. Whenever you have a choice between be being kind. kind and right, be kind. बी काइंड, उसमें कहीं ना कहीं आपका अपना रह जाता है कुछ। रह जाए। मर्द भी रह और जाए। औरतें भी। Kindness is so cute, हाँ, it's sweet so, and nice हाँ, thing. it's the right thing to do। Yes. चलिए आगे चलते हैं, टी या कॉफी? आई लव टी। अच्छा जी, आपसे पूछो अगर कि टी या कॉफी तो आप क्या कहेंगे? Tea. टी? लोग आते हैं ना बड़े फैशनेबली, लोग कहते हैं कॉफी। मतलब मैं आई एम ऑल्सो अ टी पर्सन। अच्छा वैसे Chai is on the other hand, the best drink you can have in the morning is black coffee. या But वेट पता- लॉस के लिए अच्छी होती है बहुत। हाँ, लेकिन वैसे भी देखिए, चाय पेट भर देती है। हाँ। कैपेचिनो लाटे कोई पेट भर देती है, आंख नहीं खोलती। आंख सिर्फ खोलती है ब्लैक Black coffee, वो तो बट हम क्या करें, हम पाकिस्तानी हैं, चाय इज चाय। घर की है चाय अपने, तो अब वो भी अच्छी लगती है। चाय करदा तो- चाय हुन करदा जीए हुन ते चाह भी ओ भी चंगी लगे, आहा, लस्सी मेरी जम्मी जाई पुत्रा नालों अगे। क्या बात है। सर्दियों का मौसम या गर्मी? मुझे Tropical गर्मी person। जरा पसंद। गर्मी पसंद है, मुझे देख के आपको लग रहा था। आप बताइए। गर्मी। आपके ज़हन में सवाल आया था कि देख के कैसे लगता है? Because मतलब मैं वो कह नहीं सकती। सर्दियों में ड्रेसिंग बहुत कूल होती है। सर्दियों में आई लव ड्रेसिंग, जो कोट्स, जैकेट्स, लेदर पैंट्स, लेकिन आई एम मोर ऑफ अ ट्रॉपिकल ओके, पर्सन। ये आप एक्सप्रेसिव हैं या साइलेंट? डिपेंड्स मतलब डिपेंड्स इफ यू हैव टू चूज बिटवीन द टू, क्या? साइलेंस। साइलेंस। ओके, नाराजी या गुस्सा निकाल देना? आई एम वेरी लाउड। उफ, बहुत लड़ती हूँ, बहुत गुस्सा करती हूँ। ओके, सो ये आप हमें वार्न कर रही हैं कि अभी तक तो मैंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन जब मैं कर जाऊंगी तो फिर मैं कर जाऊंगी। मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, आई थिंक बहुत गुस्से इमोशनल में? हूँ, बहुत। ओके ओके ओके, रूठ जाना या मना लेना? रूठ जाना। रूठ जाना? अच्छा, आप इतने रूठे हुए लगते तो नहीं हैं। अच्छा जी, कैश या क्रेडिट? कैश। ओह माय गॉड, जो आए कैश, कैश वो आए कि हम दिल कुशादा रखते हैं। अच्छा जी, ये बताइए, आप हिस्ट्री या फिर जो साइंस? साइंस। साइंस। ओके, मुझे लगा था आपको हिस्ट्री में होगा इंटरेस्ट। ओके ओके, देखिए, देयर इज अ रीजन कि गाड़ी की जो विंड स्क्रीन होती है वो बड़ी होती है हाँ, और रियर व्यू मिरर छोटा सा होता छोटा सा होता है। है। पीछे उतना ही देखें जितनी जरूरत है, अरे वाह, बाकी क्या आगे देखिए। खूबसूरत बात की है, जिधर जा रहे हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हम जाएंगे जेन जी वर्ड्स की तरफ, और उससे पहले आपसे जैसे मुझे कहा जा रहा है कि पूछें जल्दी जल्दी, वो ये बता दें कि शादी या सिंगल रहना? हाय, हाँ, ये तो आपने बहुत इतनी दुखी ठंडी आ सवाल भरी कर है, लिया। इतनी गर्मी में इतनी ठंडी आ भरी है, लड़की ने कि पता लग गया। अच्छा बताइए। नहीं, मैं आई थिंक इस अभी तक सिंगल लाइफ आई एम लविंग इट। मैं खुश हूँ अपनी okay, single। If okay. अगर कोई अच्छा पार्टनर मिला, व्हाई नॉट शादी। ओके, व्हाई नॉट शादी? तो आपसे तो पूछ ही नहीं सकती, आप तो शादीशुदा हैं। मतलब मैरिज ठीक है, अच्छी जगह है, लेकिन जब सिंगल थे तो तब ज्यादा अच्छा था? नहीं, देखिए, एक साहब थे जो कि शादी पे शादी करते थे और हर 1-2 महीने के बाद अलहदगी हो जाती थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा, आप इतनी शादियां क्यों कर रहे हैं भाई? उन्होंने कहा, यार जब वो कहते हैं ना वो लड़का आ गया है, हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं शादी खत्म कर दी। अच्छा जी, ये बताएं कि ब्रांड कॉन्शियस हैं या कुछ भी चलेगा? नहीं, आई बिलीव कि आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं। आई एम नॉट एट ऑल अ ब्रांड। तो लंडे के कपड़े कभी पहनने का हुआ है? पहने में आपसे पूछूं अगर हारून, तो आपने कभी ये तजुर्बा किया है लंडे के कपड़ों का? लंडे कपड़ों का?
हाँ जी बिल्कुल, थ्रिफ्ट स्टोर से चीज़ें बिल्कुल। पूरी दुनिया में थ्रिफ्ट स्टोर्स, बिल्कुल। लोग फखर से बताते हैं कि हमने हाँ। थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदा है। यहाँ लोग छुपते छुपाते बुरके पहन के नहीं, जाते हैं नहीं, कि हमने नहीं, लंडे से खरीदारी की है, लेकिन खैर एनीवेज। अच्छा जी, जेन जी जो नई जनरेशन है उसकी कुछ बातें, उनकी कुछ अल्फाज मैं आपसे पूछूंगी, आपको जिसको जो पता हो वो बता दे। हम दोनों तो जवाब दे देंगे। हाँ, हम दोनों को जवाब दे देंगे, इन्हें तो पता नहीं। अच्छा जी, फोमो क्या होता है? FOMO. Yes. She seems to be younger than us, but I think she doesn't know what she's talking about. FOMO. हाँ, FOMO. No, I have no idea about that. No idea. कोई तुक्का लगाए? For information something? नहीं. FOMO? FOMO है, इसमें आए तो कहीं है ही नहीं. हाँ, I don't know. चलो छोड़ो, आप बताएं. Fear of Missing out. out. Yes, you're right. wow. Fear of missing ये जब आप कहते हैं ना कि आपके सारे दोस्त कहीं गए हुए हैं और आप घर में हैं किसी मजबूरी की वजह से, FOMO. सो ये मुझे फोमो हो रहा है. Oh. मुझे फोमो हो रहा है, यानी आई फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि यार मैं क्या मिस कर रही हूँ अच्छा। या कर रहा हूँ. ठीक है, ओके. सॉल्टी. Salty. Yeah. You're being salty. Okay. Yeah. Well, Sweet. sweet. हम ऑपोजिट्स नहीं ढूंढ रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपको जेनजी का वर्ड आता है या नहीं आता. Off the cuff, what I can think of is Salty. You being salty about this whole. कि आप topic. ज़रूरत से ज़्यादा ही इस चीज़ को अपने सर पे सवार कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप करीब हैं बहुत. ज़रूरत से ज़्यादा मूडी होना या बिटर होना किसी मामले में, तो you're being salty about this whole topic. More like cranky type. या सॉल्टी यानी कि आप बिटर हो रहे हैं, मोर लाइक बिटर. ये जो आजकल के बच्चे हैं वो अच्छा। इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं. वोक, वोक, WOKE, वोक. दिस इज वोक. वोक जैसे आपको पॉलिटिक्स से डर लगता है, हाँ. तो बीइंग अवेयर ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियोज, क्राइसिस, उसे कहते हैं बीइंग वोक अबाउट समथिंग. Okay. बीइंग अवेयर अबाउट समथिंग, मोर लाइक दैट. नो कैप. No. नो कैप. Wow, I'm increasing my knowledge right now. No balloonies, कोई झूठ नहीं। नो, कोई झूठ नहीं. नो लाइज, नो बलूनीज, एज ही सेड. अच्छा जी, आखिरी पूछूंगी स्ले. शायद आपको Oh, पता हो. you're slaying right now. हाँ, तो बताएं ना इसका क्या मतलब. You're slaying right Like now. if you're shining, if you're perfect, wow, you're slaying. Absolutely, and आपको भी तबाही definitely. मचा दी, आग तबाही लगा दी। मचा दी आपने. तबाही मचा रहे हैं हम, और आज़ादी का दिन है और आज़ादी की खुशियाँ आप सबको, हम सब की तरफ से बहुत मुबारक हों. आप जाते हुए आप दोनों का पहले बहुत शुक्रिया. आज आपने ऐसा रंग जमाया, वक्त का पता ही नहीं चला. Same. हमने Thank you चाय very पे much. चाय पी है और हमने ऐसी मतलब बिल्कुल पता नहीं चला कि वक्त किधर गुजरा है. थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। थैंक यू और आपका बहुत आने अच्छा का. लगा, और बहुत अब अच्छा लगा। हमें जो आपका मैसेज चाहिए आपकी ऑडियंसेस के लिए. आज़ादी का दिन है, उस हवाले से मेरा मैसेज ये है कि हम सब के दिलों के अंदर एक कायद आज़म आज भी ज़िंदा है. आए है. हर गली में, हर खिड़की में, हर कमरे में, हर जगह एक आदमी ऐसा बैठा है जिसके दिल में छोटा सा कायद आज़म है जो ये चाहता है कि मुल्क बेहतर हो जाए, मेरी गली पक्की हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाएं. चाहते सब लोग एक ही चीज़ हैं, लेकिन हम सब बटे हुए हैं किसी जगह पॉलिटिक्स की वजह से, मुख्तलिफ इख्तलाफात की वजह से. सिर्फ ऐसा करें कि इनको पोस्टपोन कर दें, इख्तलाफ पोस्टपोन कर दें. कर लेंगे, वक्त आएगा, बहुत करेंगे. सिर्फ 2-4 साल इस मुल्क को ऐसे दे दें जिसमें आप सब लोग इख्तलाफ की बजाय यूं इकट्ठे हो जाएं. जैसे क्रिकेट मैच होता है, ख़ास तौर पे इंडिया के ख़िलाफ़ जो आ भी रहा है, तो उसमें सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी टीम जीत जाए. एक दफ़ा ये चाह लें कि मेरा पाकिस्तान जीत जाए. 4-5 साल इस मुल्क को दे दें, इख्तलाफ को दुश्मनी न बनाएं, इससे दूर रहें. थैंक यू वेरी मच. अरे वाह, क्या खूबसूरत बात कही हारून आपने, और मोटिवेशनल स्पीकिंग नजर आती है आपके अंदर, मतलब उबलती है माशाल्लाह. और आपकी तरफ से बेकी क्या होगा? मैं बीइंग अ मॉडल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे फेलोज़ इस मुल्क से चले गए हैं, स्पेशली 2023 में. तो मैं जो बाकी मेरे साथ फेलोज़ हैं, मैं नहीं कहूँगी कि अच्छा बुरा वक्त तो चलता ही रहता है, शायद अभी थोड़ा वक्त उतना अच्छा नहीं, लेकिन डोंट लूज़ होप. ये हमारा मुल्क है, हमें इससे बहुत प्यार है और हमें यहीं रहना है और इसको अच्छे से बेहतरीन बनाना है इंशाल्लाह. क्या बात है. ये मुल्क है, इसकी अजमत है, तो हम सब हैं. हम आज कहीं पर भी किसी भी स्फेयर में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो एक्टिंग, मॉडलिंग, कोई भी करियर हो,
ये वतन है, ये मिट्टी है तो हम हैं। ये मिट्टी ना होगी तो हम भी ना होंगे। आप दुनिया के किसी कोने में जाके बस जाएं, जिस दिन 14 अगस्त होगी आपके रोंगटे खड़े होंगे। जब कहीं तराना बजेगा आपके रोंगटे खड़े होंगे। जब कभी नारा लगेगा पाकिस्तान जिंदाबाद का, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि ये वतन आपकी रगों से नहीं निकल सकता। आज़ादी की खुशियाँ आपको बहुत मुबारक हों। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।